सबसे पहला सवाल नोट्स मेकिंग का है, बहुत ध्यान से सुनना। नोट्स मेकिंग, इसकी असलियत क्या है? सबसे पहली बात तो ये मस्ट है, मस्ट है। मैं ये कह रहा हूं आपको कि मेरी क्लास से, जो मेरी क्लास मतलब अभी की तो चलो ऑनलाइन तो ठीक है, जब मैं ऑफलाइन पढ़ाया करता था 13-14 ईयर्स मैंने ऑफलाइन पढ़ाया भाई, 6-7 साल एक बहुत बढ़िया रिनाउंस इंस्टीट्यूट में पढ़ाया, जिसमें मैंने केवल एडवांस के बैचेस और मेंस के भी बैचेस पढ़ाए हैं, पर एडवांस के भी पढ़ाए हैं। पूरा टाइम एडवांस रहता था मेरे पास, पूरा टाइम मेंस भी रहता था। तो उसमें यह कह रहा हूं, जो भी क्लास का टॉपर है, जितने भी टॉपर्स हैं, सबके नोट्स होते थे। नोट्स टॉपर के होते थे, टॉपर नोट्स के होते थे, समझ लो इतने ज्यादा ये थे। नोट्स और टॉपर्स अलग होते ही नहीं है, सबके सबके अपने नोट्स होते थे, सबके, ठीक। और वो टॉपर जब नोट्स बनाते थे ना, आज तक उन्होंने मुझे कभी ये नहीं कहा कि सर रुक जाओ सर मैं लिख लेता हूं, रुक जाओ सर लिख। जबकि ऑफलाइन में तो ये होता ही, ऑफलाइन में तो उनको ये भी नहीं बोला जाता, ये पीडीएफ भी नहीं मिलती कि स्क्रीनशॉट दे दिया, ये भी नहीं मिलता। कसम से बोल रहा हूं मैं, जो भी वो टॉपर्स नोट्स बनाते थे ना, उनमें उनकी बातें लिखी होती थी भाई। कोई कोई तो हिंदी में लिखता था, हिंदी में जो टॉपर बच्चा और हिंदी में लिखता था कि इसकी वैल्यू इसमें डालने से पहले पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है। चेक इसकी वैल्यू, देखो ये मैंने साफ साफ नहीं लिखा, वैल्यू इधर से इधर डालने से पहले, ठीक है ना, पॉजिटिव या नेगेटिव चेक करना है। तो ये जो पॉइंट उसने लिखा, ये उसके मन की बात थी, उसने अपने मन की बात लिखी उस नोट्स में। तो भाई जो नोट्स होते हैं ना, वो आपको जो लगता है ना कि मुझे ये चीज का ध्यान रखना है, वो लिखना है नोट्स में। बाकी थ्योरी और वो सब तो पीडीएफ में लिखा ही होता है। आपके लिए तो और आसान हो गया नोट्स बनाना भाई। जो आपको पीडीएफ मिलती है ना, पीडीएफ की हेल्प से नोट्स बनाओ आप, ठीक है ना। उससे क्या होगा, जब आप पीडीएफ की हेल्प से नोट्स बनाओगे तो इसी प्रोसेस में आपका रिवीजन भी होगा, जो कि बहुत मैटर करता है। पीडीएफ से नोट्स बनाने हैं और उसी में आपका रिवीजन भी होगा। अब मान लो आपको लगता है कि सर आप हमें नोट्स बनाने का टाइम दीजिए, ठीक है ना, नोट्स बनाने का टाइम दीजिए आप, तो हमें मान लो आप मुझसे ये कहते हो सर थोड़ा सा, तो चलो एक बात मैं आपकी यहां मान लेता हूं, हर मैं 30 सेकंड या 20 सेकंड के लिए, ठीक है ना, एक रेस्ट ले लूंगा। वो मेरे लिए भी बहुत पॉजिटिव होगा। मैं 10 से 20 सेकंड का रेस्ट ले लूंगा कोई भी चीज समझाने के बाद। उसके बाद आप अपने मन की बात वहां पे लिख लेना, ठीक है ना, हो गया। चलो अब दूसरी बात करते हैं।